नमस्कार। आज की इस कक्षा का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। प्रिय बच्चों, बीए पार्ट फर्स्ट का ये जो फर्स्ट पेपर है भौतिक भूगोल, इसका ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने अध्ययन किया था भौगोलिक समय सारणी का। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम ये देखते हैं कि पृथ्वी के बारे में, चूँकि पृथ्वी की वर्तमान की जो संरचना है, जैसे जैसे हमारे पास वैज्ञानिक उपकरण बढ़ते गए, वैज्ञानिक तकनीकों का ज्ञान हुआ, वैसे वैसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में धीरे धीरे अनुमान लगाना हमने प्रारंभ किया। शुरुआत में उपकरणों के अभाव में या ज्ञान के अभाव में हमें पता नहीं था कि पृथ्वी के अंदर की संरचना किस प्रकार की होती है। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने मतानुसार विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए और उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपने अपने मतानुसार नए नए सिद्धांत प्रतिपादित किए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्राचीन काल से ही, या यूँ मानिए कि लगभग 200-300 साल से भूगोलवेत्ताओं ने आंतरिक संरचना के बारे में अपने विचार रखने प्रारंभ किए। एक विचार है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में तापक्रम के आधार पर उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कुछ भूगोलवेत्ताओं ने अनुमान लगाया। तो हम ये जानते हैं कि औसत रूप से गहराई में जाने पर प्रति किलोमीटर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। उच्च तापमान के कारण भूगर्भ में चट्टानें तरल अवस्था में मिलती हैं, जिसका प्रमाण हमें ज्वालामुखी क्रिया द्वारा मिलता है। तो इस विचारधारा के जो भूगोलवेत्ता थे, उनका अनुमान था कि अधिक दाब के कारण और अधिक तापमान के कारण पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है वो तरल अवस्था में हमें मिलती है, और जिसका प्रमाण ज्वालामुखी के द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हमारे सामने दिखाई देता है। दूसरा एक अलग सिद्धांत उन्होंने दिया, दूसरे भूगोलवेत्ताओं ने, जो पहले वाले सिद्धांत से सहमत नहीं थे। उन्होंने दूसरा सिद्धांत प्रतिपादित किया। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार या अलग अलग प्रकार से समय समय पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगाए गए हैं, जिनमें से दूसरा प्रमुख जो फैक्टर है वो है घनत्व। घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का किस प्रकार अनुमान लगाया। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो आपेक्षिक घनत्व है वो लगभग 5.5 है, जबकि भूपटल का घनत्व 2.7 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। अर्थात जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ऊपरी परत है, वो हल्के पदार्थों से निर्मित है, और जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाते जाते हैं तो पृथ्वी का घनत्व लगातार बढ़ता हुआ जाता है। अंतरिक्ष से आने वाली उल्काओं के अध्ययन से भी ये ज्ञात होता है कि आकाशीय पिंड अधिकांशतः, आकाशीय पिंडों का जो केंद्र है वो अधिकांश लोहे तथा निकल से निर्मित होता है, जिनकी वजह से पृथ्वी के चुंबकीय गुण भी पृथ्वी के अंदर मौजूद रहते हैं। भूगोलवेत्ताओं का अनुमान है कि शुरुआती दौर में जब पृथ्वी तरल अवस्था में थी तो भारी वस्तुएं केंद्र की ओर बैठ गई, नीचे की ओर बैठ गई, तथा हल्की वस्तुएं धरातल के ऊपर तैरती रही। इस वजह से धरातल का जो ऊपरी भाग है इसका घनत्व कम है, जबकि पृथ्वी का जो केंद्र है ये
सबसे अधिक घनत्व वाला भाग है। उक्त ये जो फैक्टर हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, ज्वालामुखी, तापक्रम और घनत्व, इनके अतिरिक्त अन्य कई भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने मतानुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है, जिनमें प्रमुख है सुएस, जेफरी, डेली तथा होम्स। सुएस के अनुसार पृथ्वी 3 परतों में विभाजित है, सियाल, सीमा और निफे। सुएस ने जो पृथ्वी की पहली परत है सियाल, उसकी गहराई बताई लगभग 300 किलोमीटर, तथा सियाल परत जैसा इसके नाम से विदित है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इन दो पदार्थों से मिलकर ये परत बनी है। दूसरी परत जो सुएस ने बताई वो थी सीमा परत, SiMa, Si सिलिका के लिए और Ma मैग्नीशियम के लिए। तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम ये दोनों पदार्थों की अधिकता जिस परत में पाई जाती है वो हो गई आपकी सीमा परत। और तीसरी परत है निफे, निकल तथा फेरस, फेरस मतलब लोहा। तो निकल और फेरस की प्रधानता जिस परत में सबसे अधिक है वो हो गई आपकी निफे परत। तो इस प्रकार से जो तीनों परत हैं, सियाल परत, सीमा परत और निफे, इन तीनों का घनत्व भी लगातार बढ़ता हुआ जाता है। सियाल परत का घनत्व 2.7, सीमा परत का 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और निफे परत का घनत्व सबसे अधिक 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार से डेली ने पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया है, बाह्य परत, मध्यवर्ती परत तथा केंद्रीय परत। जो बाह्य परत डेली ने बताई उसकी गहराई उनके अनुसार 1600 किलोमीटर थी, जिसमें मुख्यतः सिलिकेट पाए जाते हैं। दूसरी परत उन्होंने बताई मध्यवर्ती परत, जो 2880 किलोमीटर तक स्थित है और लोहा तथा सिलिकेट की अधिकता इस परत में पाई जाती है। तीसरी परत डेली के अनुसार केंद्रीय परत थी, जिसकी गहराई लगभग 5900 किलोमीटर बताई उन्होंने, और इस परत में ठोस लोहा, डेली के अनुसार इस परत में ठोस लोहा मौजूद है। ये जो भी परतें उन्होंने बताई इनका घनत्व भी क्रम से धरातल से केंद्र की ओर जाने पर लगातार बढ़ता हुआ जाता है। इसी क्रम में आगे चलकर होम्स ने अपना सिद्धांत दिया। अपने मतानुसार उन्होंने पृथ्वी की 3 परतें बताई। होम्स के अनुसार जो सबसे ऊपरी परत थी वो थी भूपृष्ठ। भूपृष्ठ की गहराई होम्स ने बताई 12 से लेकर 20 किलोमीटर, जिसमें ग्रेनाइट और सिलिका की प्रधानता सबसे अधिक है। दूसरी परत जो होम्स ने बताई थी वो है ऊपरी परत, जिसकी गहराई 21 किलोमीटर से 984 किलोमीटर तक मौजूद है तथा इसमें एम्फीबोलाइट की सबसे अधिक प्रधानता है। और जो तीसरी और अंतिम परत थी होम्स के अनुसार, उसका नाम दिया उन्होंने मध्यपिंड। मध्यपिंड की गहराई 984 से 6378 किलोमीटर तक है और यह निकल तथा लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। जैसा कि पहले आपने देखा, उसी प्रकार से ऊपर से लेकर अर्थात धरातल से लेकर पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर लगातार सभी परतों का जो घनत्व है वो लगातार बढ़ता हुआ जाता है। होम्स ने जो 3 परतें बताई, भूपृष्ठ, ऊपरी परत और मध्यपिंड, इनका घनत्व भी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। भूपृष्ठ का घनत्व 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ऊपरी परत का घनत्व 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और मध्यपिंड का घनत्व 9.7 से 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। इस कड़ी में जो सबसे नवीन विचार है, सबसे नवीन जो मत है वो है भूकंप विज्ञान के ऊपर आधारित प्रमाण। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए अभी तक हमने जो भी मत पढ़े वो मत बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाणों के, बिना किसी वैज्ञानिक विधियों के
और बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण के विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने मतानुसार उनको प्रतिपादित किया। जो सबसे अधिक वैज्ञानिक प्रमाण है वो है भूकंप विज्ञान पर आधारित जो प्रमाण हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।